फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले से भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को एक भी टिकट नहीं दी। सतना से गणेश सिंह, नागौर से नागेंद्र सिंह, रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह और रैगांव सुरक्षित से प्रतिमा बागरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चल रही है कि इन 5 सीटों पर एक भी ब्राह्मण नेता सतना जिले के अंदर विधायक बनने के लायक नहीं है, लेकिन इन 5 सीटों के जीतने की जवाबदारी ब्राह्मणों को दी गई है। इन 5 विधानसभा के प्रभारी ब्राह्मण बनाए गए हैं, जिसमें सतना के प्रभारी रामदास मिश्रा, चित्रकूट के प्रभारी अश्विनी तिवारी, रैगांव के प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी, नागौद के प्रभारी विनोद तिवारी और रामपुर बघेलान का प्रभारी विजय तिवारी को बनाया गया है। एक बात समझ से परे है, जब भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चलती है कि सतना जिले के अंदर एक भी ब्राह्मण नेता ऐसा नहीं है जिसे विधायक की टिकट दी जा सके, तो फिर इन ब्राह्मण नेताओं को 5 विधानसभा का प्रभारी भी नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इन ब्राह्मणों के अंदर इतनी ही काबिलियत होती, कुव्वत होती, क्षमता होती, तो इन्हें टिकट दे दी जाती या इन्हें कहीं से प्रत्याशी बनाया जाता। जब ये थके हारे बेचारे ही हैं तो इन्हें कोई दायित्व सौंपने की जरूरत ही नहीं थी। अब अगर इन ब्राह्मण नेताओं को दायित्व सौंप ही दिया गया है तो कायदे से इन ब्राह्मण नेताओं को दायित्व भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनके अंदर इतनी काबिलियत होती तो ये स्वयं विधायक बन जाते, विधानसभा प्रभारी बनकर। तो वही कहावत दोहराई जा रही है कि भरे बाजार में गाली दे दो और अकेले में माफ़ी मांग लो। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने जिन 5 नेताओं को विधानसभा प्रभारी बनाया है, इनमें से यदि रामदास मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने विधानसभा चुनाव लड़ा हो। रामदास मिश्रा भी चित्रकूट विधानसभा से चुनाव तो लड़े हैं, लेकिन कई बार हारने तथा जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड बनाया है। अब यदि ऐसे लोग विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनेंगे जिनका चुनाव लड़ने और लड़ाने का कोई अनुभव न हो, तो वह भला किसी प्रत्याशी को कैसे जिता सकते हैं। सतना से अलग हुए मैहर जिले में भी विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। मैहर विधानसभा से रामकृपाल पटेल को विधानसभा प्रभारी बनाया है एवं अमरपाटन से कैलाश गौतम को। मैहर विधानसभा में पटेल मतदाताओं की पर्याप्त संख्या है, इसलिए पार्टी ने रामकृपाल पटेल को विधानसभा प्रभारी बनाया है। वहीं अमरपाटन में ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, उस विरोध को थामने के लिए कैलाश गौतम को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं को पूछ लेती है जिन कार्यकर्ताओं के शरीर में जंग लग गया हो या धूल जम गई हो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर 20 साल से सरकार में है। रामकृपाल पटेल और कैलाश गौतम के कहने से कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी चपरासी का भी स्थानांतरण नहीं किया होगा, लेकिन चुनाव के समय इन्हें प्रभारी जरूर बना देती है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। लाडली बहना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जितने वोट कबाड़ ले वही उसकी पूंजी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा प्रभारी बनाकर कोरम भले पूरा कर लिया हो, लेकिन जितने भी प्रभारी 7 विधानसभा के बनाए हैं, इन प्रभारी में यह कुव्वत नहीं है कि यह कोई चुनाव जिता देंगे। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।